अपने सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सैनिक स्कूल काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट आने ही वाला है। ठीक है। अच्छा चलो, ये बातें तो हम बहुत सारी बातें हैं आज करने के लिए। ठीक है, मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि सर 6 अप्रैल हो चुका है और अभी भी काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उस पर अंडर मेंटेनेंस लिखा हुआ आ रहा है। अब जो एनटीए ने पहले जो किया था ना, जो पूरा रायता उन्होंने फैलाया हुआ था कि ये डेट हो गई, फिर दोबारा से बढ़ गई, फिर दोबारा से बढ़ गई, अब चीजें फिर डिले होती जा रही हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो आपने वेबसाइट पर अपने जो चॉइस को फिलिंग किया था, जो चॉइस फिल किए थे 10 स्कूल, उसके बाद में आज तक यानी कि अभी तक आपका कोई काम नहीं है, उनकी साइट नहीं चल रही है, उसमें आपकी या मेरी कोई गलती नहीं है, वो उन्हीं की तरफ से है और साइट चलेगी, प्रॉपर चलेगी, टेंशन मत लो। आपका रिजल्ट सैनिक स्कूल काउंसलिंग राउंड 1 का उसी वेबसाइट पर आएगा जिस वेबसाइट पर अभी अंडर मेंटेनेंस लिखा हुआ आ रहा है, उसी पर। वो 6 अप्रैल को आना था, आज 6 अप्रैल है, या तो आज आएगा, हालांकि मैं वैसे आज ही आ जाएगा, आज शाम तक आपका सैनिक स्कूल काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उसकी एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर अगर एनटीए के हिसाब से देखें तो जिस तरीके से उन्होंने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया था ना, तो पॉसिबिलिटी तो यहां पर भी है कि उनकी जो रिजल्ट की डेट है वो आज से बढ़ाकर 1 दिन या 2 दिन आगे बढ़ा दी जाए। खैर वो जो भी बात होगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी बात यह करती है कि सर जब साइट बिजी चलेगी तो कहां पर रिजल्ट चेक करना है, और उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी और जो बच्चे पास होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपने अगर गलती से भी एक ऑप्शन है उसमें अगर वो दबा दिया ना तो गई भैंस पानी में, फिर वो वाला ऑप्शन हो जाएगा। है क्या, वो सुनना है। आपको गूगल पे टाइप करना है AI, आपका जिस पर आपने साइट पे रजिस्ट्रेशन किया था ना उसी पर आपका रिजल्ट आएगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2024। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो आपको कहां लेकर जाएगा, वो आपको इस वाली वेबसाइट पर लेके आएगा। आपको कुछ याद आया होगा, यहां पे ये चीजें देख के स्कूल इंफॉर्मेशन, नोटिस, हेल्प डेस्क, इस वाले ऑप्शन पे लेके आएगा। वहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपना यूजर नेम टाइप करना है। यूजर नेम टाइप करने का मतलब रिजल्ट कैसे चेक करना है, यहां यूजर नेम टाइप करना है, आपका यूजर नेम है आपका एप्लीकेशन नंबर, और यहां पर वो पासवर्ड टाइप करना है जब आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, चॉइस फिलिंग कर रहे थे, उस समय जो आपने अपना पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड टाइप करना है, और उसके बाद में जो सिक्योरिटी पिन है वो सिक्योरिटी पिन करना है। उसके बाद कर देना है साइन इन, और जैसे ही आप साइन इन करेंगे, साइन इन के बाद में वो सीधा आपको इस वाले इंटरफेस पर ले जाएगा, ऊपर वाले इंटरफेस नहीं क्योंकि वो उसके थे। आपको सीधा यहां पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे ही आप उसमें साइन इन करोगे वो आपको इस इंटरफेस पर लेके जाएगा, सीधा सीधा यहां इंटरफेस पर लेके जाएगा। उसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है। यहां लेफ्ट में आएगा व्यू डॉक्यूमेंट, सीट, व्यू सीट मैट्रिक्स, व्यू कट ऑफ, माई प्रोफाइल, चॉइस फिलिंग एंड कैंडिडेट रिजल्ट। यहां लास्ट में आ रहा है ना, यहां आपका आएगा कैंडिडेट रिजल्ट, और कैंडिडेट रिजल्ट 2 तरीके से लिखा आएगा, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी या फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी, यानी कि आपको राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिलेगा। जिन बच्चों का राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिलेगा उनको यहां लिखा आ जाएगा, डियर कैंडिडेट, नो स्कूल हैज बीन अलॉटेड टू यू इन दिस राउंड एज पर योर फिल्ड चॉइस। कि डियर कैंडिडेट, आपने जो चॉइस फिल की है उनके अकॉर्डिंग राउंड 1 में आपको कोई स्कूल नहीं मिला है, आपको सेकंड राउंड में जाना है। तो जिन बच्चों ने राउंड 1 में पार्ट लिया है, जिनको सीट नहीं मिलेगी राउंड 1 में, वो सारे के सारे बच्चे राउंड 2 में जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएंगे, यहां देखो ये आ रहा है ना, स्कूल अलॉटेड, स्कूल नॉट अलॉटेड, सीट नॉट अलॉटेड इन दिस राउंड। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ जाए उन बच्चों के लिए। मेडिकल सेंटर विल बी अलॉटेड बाय द अलॉटेड स्कूल इफ एनी। अगर स्कूल मिला है तो मेडिकल के लिए जाना है, अगर स्कूल ही नहीं मिला, सीट ही नहीं मिला, तो फिर मेडिकल किस काम का। तो ये इंटरफेस खिलेगा उन बच्चों के लिए जिनका राउंड 1 में नहीं होगा। और दूसरा इंटरफेस किसके लिए है, दूसरा उन बच्चों के लिए है जिनको सीट मिल जाएगी। अब जिनको सीट मिल जाएगी, मैं इसमें जूम कर दे रहा हूं थोड़ा सा, उनके पास 2 ऑप्शन होंगे। जिनको सीट मिलेगी उनके पास 2 ऑप्शन होंगे। वो जैसे ही अपने यहां पर देखेंगे कैंडिडेट रिजल्ट, ठीक है, जो आपको यहां पे नहीं दिख रहा है ना इस तरफ, वो यहां पे कैंडिडेट रिजल्ट है, ये वो कैंडिडेट रिजल्ट में उनमें क्या आएगा उनके लिए,
कि यहां पे स्कूल आ जाएगा कि आपको इस स्कूल में, कि सैनिक स्कूल पुरुलिया है, सैनिक स्कूल नालंदा है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, जिस स्कूल में आपका एडमिशन, जिसमें आपको सीट मिलेगी, उस स्कूल का नाम आपको यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कौन से राउंड में आपको सीट मिली है उस राउंड का नेम यहां पे आ जाएगा। ठीक है, स्कूल अलॉटेड में कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी आपको लिखी हुई आ जाएगी, और आपके पास जेंडर क्या है वो जेंडर लिखा हुआ आ जाएगा। अब जिन बच्चों भी पास होंगे ना, उनके पास दो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन आएगा ये वाला जिसमें लिखा है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, और दूसरा ऑप्शन आएगा रिकंसीडर वाला। मेरे भाई ध्यान से सुनना, आप यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं तब आपको मनचाहा स्कूल के लिए आप राउंड 2 के लिए जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स थोड़े से कम हैं, अभी जो मेरा राउंड 1 में एडमिशन हुआ है वो पहले से ही थोड़े से नंबर के एक मार्जिन से हुआ है, कट ऑफ और मेरे मार्क्स में थोड़ा सा ही मार्जिन था। कहीं ऐसा ना हो कि राउंड 2 में मैं किसी स्कूल को चूज करूं और वहां राउंड 2 में भी मेरे को, जिस स्कूल को मैं चूज करूं उसकी अगर राउंड 2 में सीट फिल हो गई तो मेरी आपका यह सजेशन है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तब आप रिकंसीडर करके राउंड 2 में जाइएगा। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप रिकंसीडर करके राउंड 2 में जाइएगा। अगर मार्क्स आपके ज्यादा नहीं है, आपको राउंड 1 में सीट मिली है, तो चुपचाप से यहां पे कंटिन्यू, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन कर दीजिएगा। सैनिक स्कूल 33 जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, उन सारों का कैरिकुलम एक है, सब बहुत अच्छे हैं। किसी का एनडीए में आपका जो सिलेक्शन रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा है, किसी का कम है, बट सबका कैरिकुलम सेम है। आपको जहां एडमिशन मिलता है आप ले लीजिए। जो बच्चे यहां एक्सेप्ट करके कंटिन्यू जाएंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते ही आपके पास आ जाएगा डाउनलोड प्रोविजनल लेटर। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पररी, और प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करने का है कि आप वहां से अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, इसका मतलब है जो स्कूल आपको मिला था, जिस स्कूल में आपको सीट मिली थी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हां मुझको इस स्कूल में जाना है, और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया और वहां से एडमिशन लेटर डाउनलोड किया। अब आपके पास डेट मिल जाएगी कि भैया मेडिकल सर्टिफिकेट लेके मेडिकल सेंटर विल बी अलॉटेड टू यू बाय द स्कूल। ठीक है, अलॉटेड स्कूल के द्वारा मेडिकल सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट लीजिए और इस तारीख को दिए गए स्कूल में आप पहुंच जाइए। रिकंसीडर जो करेगा, अब उसके पास दिक्कत पता है क्या है, यहां पे एक और यहां पे चीज समझनी पड़ेगी कि सर एक बच्चा था, उसका एडमिशन हो गया और उसने गलती से रिकंसीडर कर दिया। अब उसको दिमाग में आया अरे ये तो गड़बड़ हो गया, एक काम करता हूं इसको चेंज करके दोबारा से एक्सेप्ट कर लेता हूं, फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो बच्चे राउंड 1 में पास होंगे उनको एक गलती नहीं करनी है, और वो क्या गलती है, आपके पास 10 तारीख तक का टाइम है, 6 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू या रिकंसीडर करना। ठीक है, हड़बड़ी में आके कोई कदम ऐसा मत उठा देना कि आपको एडमिशन लेना था और गलती क्या कर दी कि यहां पर ऑप्शन क्लिक कर गया, अब हो गया रिकंसीडर, अब आप राउंड 1 में एडमिशन नहीं ले सकते, अब आप जाना चाहते हैं राउंड 2 में। अब राउंड 2 में चले तो जाओगे, अब जिस स्कूल को आपने राउंड 2 में चूज किया है, अगर उस स्कूल की जो सीट है वो राउंड 1 में ही फिल हो गई, फिर काहे का एडमिशन। तो ये गलती मत करना। आपके पास 6 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक का 4 दिन का टाइम आपको मिलेगा एक्सेप्ट, कंटिन्यू या रिकंसीडर करने का। आप आराम से एक दिन बैठिए, ठीक है, और वहां से जो स्कूल इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन है उसमें से कट ऑफ हर स्कूल की एक पेज पर नोट करना है। जितने भी 33 सैनिक स्कूल हैं उन सभी की अपनी कैटेगरी की जो भी कट ऑफ आई है उन सबको नोट करो एक पेज में। जो भी सीट अपनी कैटेगरी की 33 सैनिक स्कूल्स में जो भी कट ऑफ आई है, एक पेज में सारे सैनिक स्कूल्स की कट ऑफ को नोट करो और वहां पर देखो कि मेरे मार्क्स इतने हैं और ऐसे कितने स्कूल हैं जहां मेरा सिलेक्शन कट ऑफ के हिसाब से हो ही नहीं सकता, उन पर लगा दो क्रॉस कि सेकंड वाले राउंड में इनको तो चूज ही नहीं करना है। और जहां कट ऑफ कम जा रही है, जहां आपको लगता है कि इनकी कट ऑफ से मेरे मार्क्स ज्यादा हैं, सेकंड राउंड में वहां जा सकता हूं, सेकंड राउंड में अगर आप रिकंसीडर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उन स्कूल्स को करना है जिनमें राउंड 1 की कट ऑफ कम लगेगी। ठीक है, तो आप अगर रिकंसीडर कर रहे हैं, आप अगर सेकंड राउंड में जाएंगे तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो होगी कि आप 33 सैनिक स्कूल्स की राउंड 1 की कट ऑफ अपनी कैटेगरी की एक पेज पर लिख लो, जिनकी कट ऑफ राउंड 1 की आपके मार्क्स के आसपास है। अपने मार्क्स भी लिखने हैं उस पेज पर, जिनकी कट ऑफ राउंड 1 की आपके मार्क्स के आसपास है ना, उनकी कट ऑफ राउंड 2 में कम जाएगी और वहां आपका एडमिशन राउंड 2 में हो सकता है।
ऐसे स्कूल चूज मत कर लेना जिसकी कट ऑफ गई है 250, आपके मार्क्स हैं 200, कि राउंड 2 में 50 नंबर कम हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। आपके मार्क्स 200 हैं तो राउंड 1 की वो स्कूल चूज करो जिसकी कट ऑफ 212, 210, 205 गई हो। तो मेरे एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो समझाने का तरीका है कि वो चूज करें। जो बच्चे पास होंगे वो कंसीडर बड़े ध्यान से करें। अगर आपने एक बार कंसीडर कर दिया तो भैया आपने फिर सेकंड राउंड में जाना है, और सेकंड राउंड में जाने के बाद में क्या पता एडमिशन जिस स्कूल में आप चाहते हैं वहां सीट पहले ही बढ़ जाए तो ठीक है। जिन बच्चों को अदर स्टेट में जाना है वो जरूर अपना चूज करेंगे सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ। तो गलती क्या थी कि जो बच्चे पास होंगे वो बिल्कुल भी जल्दबाजी में ऐसा काम ना करें कि जल्दबाजी में आप कोई गलत काम उठा लें, गलत कदम उठा लें। आपके पास 4 दिन का टाइम है, आप आराम से करें। और राउंड 2 में वो सभी बच्चे जो राउंड 1 में फेल होंगे वो राउंड 2 में जाएंगे, और वो सभी बच्चे जो राउंड 1 में एडमिशन हो जाएगा, जिनको सीट मिल जाएगी लेकिन वो अपने जो स्कूल मिलेगा उसमें जाना नहीं चाहते, उनको किसी दूसरे स्कूल में जाना है, तो वो रिकंसीडर करेंगे कि हमें अब दूसरे राउंड में जाना है। वो सभी बच्चे दूसरे राउंड में जाएंगे। लेकिन सब बच्चे जो भी दूसरे राउंड में जाएंगे, दूसरा राउंड आपका 27 अप्रैल के 2-3 दिन बाद शुरू हो जाएगा। दूसरे राउंड के रजिस्ट्रेशन में स्कूल को फिल करने से पहले आपके पास एक पेज पर सबसे ऊपर अपने मार्क्स लिखे हुए होने चाहिए, और उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में 33 सैनिक स्कूल की राउंड 1 की आपकी कैटेगरी की कट ऑफ लिखी होनी चाहिए। मेरे मार्क्स अगर 220 हैं और मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मैंने 33 सैनिक स्कूल की सबकी राउंड 1 की कट ऑफ लिख लूंगा। उनमें से 15 सैनिक स्कूल ऐसे होंगे जिनकी कट ऑफ राउंड 1 की 260 जाएगी। मेरे मार्क्स हैं 220, राउंड 1 की कट ऑफ गई है 260, राउंड 2 में राउंड 3 में 40 नंबर का गैप नहीं आने वाला। मैं उन 15 सैनिक स्कूल्स को कट कर दूंगा कि राउंड 2 में और राउंड 3 में इन सैनिक स्कूल को तो चूज ही नहीं करना है। राउंड 2 में कौन से सैनिक स्कूल चूज करूंगा? मेरे मार्क्स 220 हैं। राउंड 1 में 4 सैनिक स्कूल ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थी 225, 230, 232, 222। उनकी कट ऑफ राउंड 2 में 4, 5, 10 या 4 नंबर कम हो सकती है, और वहां मेरे एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये काम भी आपको करना है। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है, देखो आज 6 अप्रैल है, आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि ये बात वैसे ही है कि पॉसिबिलिटी है कि एनटीए के अगर अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि जैसे उन्होंने बार बार डिले किया था रजिस्ट्रेशन में, तो हो सकता है कि एक आध दिन आगे बढ़ जाए डेट। पर जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चैनल पे आप कनेक्टेड रहिए एंड कीप सपोर्टिंग। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।